हेलो डियर एडीपियंस, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीपी स्टार। मैं विवेक बंसल आप सभी का वेलकम करता हूं आज के सेशन में। आज बच्चों हम उस क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं जो मेरे से लाइव में भी बहुत बार पूछा गया, टेलीग्राम पर भी बच्चे बहुत सारे पूछते हैं कि सर कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं 10th के जो हम करके आए तो हमें 11th में बूस्ट अप मिलता है, और उन टॉपिक्स को अच्छे से करके आना भी जरूरी है। और या फिर कहूं तो आप लोग पूछते हैं कि सर अर्ली स्टार्ट में कौन कौन से टॉपिक्स अभी पढ़ने चाहिए, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है बच्चों क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा यही थे, तो मैंने सोचा कि ये आपको बता दिया जाए। तो जो भी लोग सेशन में जुड़ चुके हैं और नए हैं या फिर पुराने भी हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बच्चों आज के सेशन में सबसे पहले मैं बात करूंगा जेईई 2024 स्टार्टर्स के लिए, जो लोग अभी फ्रेशली स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके साथ साथ बोर्ड की प्रिपरेशन के साथ साथ सर ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, जिनसे हमें आगे प्रॉब्लम ना आए। तो वो चीज मैं आपको बताऊंगा, पढ़ने के तरीके भी बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। टॉपिक्स के बारे में डीपली डिस्कस करेंगे, मैंने थोड़ा हल्का फुल्का लिख लिया है, बाकी मैं आपको बीच में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो अपने 9th क्लास का एक चैप्टर होता है नंबर सिस्टम। 10th में भी है रियल नंबर्स, तो 9th से कुछ चीजें उठाएंगे, कुछ 10th से उठाएंगे। तो बच्चों जो रेशनल और इरेशनल नंबर्स होते हैं इनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इनको कैसे निकाला जाता है, कैसे फाइंड किया जाता है, मतलब रेशनल कैसे होते हैं, इरेशनल कैसे होते हैं, रेशनल इरेशनल की प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। जैसे आपको एक क्वेश्चन होता है बच्चों, जैसे अगर मेरे पास a प्लस रूट 3b इज इक्वल टू 0 है तो a और b क्या होंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें बच्चों आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज आपको आगे भी पता करनी पड़ेगी। तो हमें पहले से अच्छे से पता है तो हम उसे कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों जो डिविजिबिलिटी रूल होते हैं, डिविजिबिलिटी के जितने भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं वो आपको करने चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल में क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं कैसे क्वेश्चंस होते हैं कि भाई ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर जो मतलब आपको 11 की डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए, एचसीएफ एलसीएम के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि ये आगे हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं जब आप 11 में आते हो कि आपको इतना पता होगा। करते बेसिक से ही स्टार्ट है, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद आपका सेकंड चैप्टर आता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में बात करें तो आपको आइडेंटिटीज के बारे में पता होना चाहिए, कौन सी है धांसू आइडेंटिटी, सुपर आइडेंटिटी, इन सब पे वीडियोस बना रखी है मैंने, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं उन वीडियोस का, ये आपको पता होना चाहिए। आइडेंटिटीज के ऊपर मैंने कई बार लेक्चर्स भी लिए हैं, तो आप वहां से भी पता कर सकते हो। आइडेंटिटी के बाद पॉलिनोमियल के दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। इनको बच्चों अच्छे से करके आओ, बेसिक नॉलेज लेके आओ, तो अच्छा आपको स्टार्ट मिलने वाला है। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर कैसे करें इनको, तो बच्चों इसके दो सिंपल सॉल्यूशन है। या तो आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हो, या आपको मोटिवेशन, गाइडेंस, इन मेंटरिंग, इन सब की जरूरत पड़ती है ऐसे टॉपिक्स को कवर करने के लिए। तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा अर्ली चैंपियन बैच, जिसके लास्ट लिमिटेड सीट्स हमारे पास बची हुई हैं, तो आप उनमें ज्वाइन कर सकते हो एट द कॉस्ट ऑफ योर पॉकेट मनी 999 में आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। चलो कर ली हमने बात इस बैच की भी, ठीक है। अब हम इस बैच के बारे में तो बात करेंगे ही, उससे अब टॉपिक्स की बात और कर लेते हैं। तो जो टॉपिक्स में अगर मैं बात करूं तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा टॉपिक है जो आगे भी आपके बहुत सारे, और ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें जितना पढ़ लेते हो उतना कम होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको फैक्टराइजेशन आना चाहिए, और फैक्टराइजेशन कब आएगा, जब आपको पॉलिनोमियल आएगा। आइडेंटिटीज आएंगी तो आपको फैक्टराइजेशन बहुत अच्छे से आएगा। फैक्टराइजेशन के बाद आपको क्वाड्रेटिक में पता होना चाहिए मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिड्यूसिबल, अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो कैसे बनाएं, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों उसके अंदर पता होता है कि भाई हम उनको कैसे कैसे मेथड्स के साथ सॉल्व कर सकते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों यहां पर आता है आपका रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। जैसे अल्फा प्लस बीटा होता है तो अब आपसे पूछेंगे कि अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 क्या होगा। ये सब चीजें बच्चों उसके अंदर आती है। कॉन्जुगेट एंड कॉन्जुगेट रूट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन बच्चों यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर सिखाया जाता है, बिकॉज थ्योरी ऑफ इक्वेशन तभी आएगा जब आप इक्वेशन फॉर्म करना पहले जान पाओगे।
तो ये थोड़ी सी बेसिक चीजें हैं जो आप फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन तक पढ़ सकते हो। इसके बाद आता है हल्का फुल्का कॉमन रूट्स का आपको नॉलेज हो, वरना नहीं भी हो तो आप आगे सीख लोगे। इसके बाद आता है अपना सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, मतलब आपके जो चैप्टर है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से, अर्थमेटिक एपी के नाम से है। तो उसके अंदर आपको एपी की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, एएम की अच्छी अर्थमेटिक मीन की नॉलेज होनी चाहिए, और जीपी में बच्चों आपको हल्का हल्का बेसिक की भाई समेशन कैसे फॉर्मूला क्या होता है बाद में भी सीख सकते हैं, लेकिन हाँ पता हो तो हम काफी सारे क्वेश्चंस पहले भी अच्छे से लगा सकते हैं। देखो कभी भी ऐसा नहीं होता कि भाई आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको इसके लॉसेस झेलने को मिलेंगे, नहीं। हमेशा हर चीज के जो भी आप अपनी स्टडीज में मेहनत करते हो, आज नहीं तो कल उसका फल देखने को जरूर मिलता है। बस बेसब्री से आपको मेहनत करनी होती है और थोड़ा सा मतलब अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए आपको छोटे छोटे टारगेट्स को पहले अचीव करना सीखना होता है, क्योंकि यही ऐसी चीजें हैं जो आपको अभी से आप सीख सकते हो, क्योंकि अभी प्रेशर कम है। बाद में क्या होता है, बच्चे की 11th ऐसे निकलती है सू और 12th आ जाती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचते ही जुलाई में चलो यार तैयारी करते हैं, जुलाई दिसंबर में सिलेबस खत्म, जनवरी में छुट्टी लगी, फरवरी में 12th का चालू, खत्म 11th। सर क्या हुआ, हो गई 11th खत्म। तो अगर जिसने भी अर्ली स्टार्ट ले रखा था या जो टॉपिक्स वो अच्छे से 10th में पढ़ के आया था, तो उसको 2 महीने जो स्टार्टिंग के होते हैं उनमें दिक्कत नहीं है, अच्छे से सिलेबस कवर किया और बढ़िया से अपना आईआईटी में सिलेक्शन लिया, तो उसके लिए भी बात हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि भाई ट्रिग्नोमेट्री आप अच्छे से करके आओ। आपने बेसिक जहां तक रेशियोज की बात होती है, इसमें रिडक्शन फॉर्मूले आप पढ़ के आ सकते हो और एक्स्ट्रा के तौर पे। और अगर मैं बात करूं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर मैं आपको बता देता हूं, आपको बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला ये पता होना चाहिए। इसके बाद सरकम सेंटर आपको पता करके आ जाओ, अब पता करके आओगे तो अच्छी बात रहेगी। इन सेंटर, इसके बाद आती है बच्चों ऑर्थो सेंटर, क्योंकि ये सब चीजें बहुत बेसिक है और आगे हम अगर इन्हीं चीजों में उलझे रहे तो हम अच्छे क्वेश्चन पे कैसे जा पाएंगे। क्योंकि बच्चों देखो टाइम लिमिट तो उतनी है, आप अगर कोई बच्चे स्कूल के साथ तैयारी कर रहा तो उसके लिए तो फिर टाइम लिमिट और कम हो जाती है। तो फिर बच्चों इतनी चीजें तो हम आपसे एक्सपेक्ट करते ही हैं कि इतनी आप पढ़ो तो आपके लिए और अच्छी बात, नहीं भी पढ़ो तो आप आगे आगे पढ़ोगे तो थोड़ा सा आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। बस यही है कि अभी से पढ़ोगे तो थोड़ा बाद में प्रेशर कम रहेगा, ये वाली चीजें बच्चों रहती है। अब यहां पर बच्चों के अंदर बात आती है कि सर और कैसे हम देख सकते हैं। देखो यूट्यूब पर भी हमारे सेशंस डेली आ रहे हैं, तो आप वहां से देख सकते हो और अच्छे से आपको लाइव क्लास में पढ़ना है, डाउट पूछने हैं, सारी चीजें आपको, बोर्ड की टेस्ट सीरीज चाहिए, ये सब चीजें आपको एटीपी स्टार पे आपको अर्ली स्टार्ट बैच में मिल जाएंगी, तो आप ज्वाइन कर सकते हो अर्ली चैंपियन बैच। बच्चों जो मैं आपसे यही बात कहना चाहूंगा, ये बहुत ही गजब बात कही थी अपने एपीजे अब्दुल कलाम ने। एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप देख रहे हो यहाँ पर, एक बहुत अमेजिंग सी बात यहाँ पर लिखी हुई है, यूं जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, यूं जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल क्योंकि जमाना उड़ान देखता है। और ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट डीपली मीनिंग है इसके अंदर कि आप बैठे बैठे जमीन से क्या आसमान देख रहे हो, क्या पहुंच जाओगे क्या, परों को खोल भाई, तभी तो आसमान जमाना क्या देखेगा, तेरी उड़ान देखेगा। क्योंकि आपको मेहनत तो बच्चों करनी ही है, ये आप लगा लो। अगर आप जेईई के लिए स्टार्ट करना चाहते हैं तो आज से अभी से अपने बोर्ड के साथ जुट जाइए। मैं आपको पूरे तरीके, हम आपके साथ हैं, हम आपको तरीके बता रहे हैं, आपको ये पढ़ के आना है, सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं। आप हमारे यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, बैच में आ सकते हैं, सारी चीजें हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चों इससे ज्यादा तो हेल्प हम आपकी अब आपको ही खुद को करनी होगी। समझ गए बच्चों? तो मिलेंगे बच्चों और भी अच्छे सेशन में। थैंक यू, अलविदा।